हाय गाइस। ये अभी जो हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं और सारे वीडियोस देख रहे हैं, सारे वर्ड्स देख रहे हैं, वो सब तो ठीक है। वो और जो लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए है। जो लोग भी लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिक से ऊपर बढ़ चुके हैं, उनके लिए आज एक नया चीज़ है। इस वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चंस ग्रामेटिकल एरर के सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके। और इसके दिखाने का मेन एम यही है कि आप समझे कि आप ग्रामर में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस किस चीज़ के बेसिस पे पूछे जा रहे हैं और आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। आप कहाँ पे क्या चीज़ मिस कर जाते हैं कि आपको पता नहीं चल पाता कि क्या है आखिर इस ग्रामर का एरर क्या है इस क्वेश्चन में। ऑलराइट। सो और इसी के साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कोई भी एक कैंडिडेट जो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करता है वो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करता है। ऑलराइट। सो एक 15 क्वेश्चन का सेट है हमारे पास और क्वेश्चंस ठीक हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट द पीडीएफ वर्जन और द वर्ड फॉर्मेट प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी मूव अहेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है? The couple's work in upgrading rural technicians had set a benchmarking for future generations. एंड गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूं, जो मेरा अप्रोच है, मुझे ये लगता है कि अगर आप लिखे हुए लाइन का, लिखे हुए सेंटेंस का हिंदी नहीं समझ पाते हैं, आप उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो आप ग्रामर का कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो मेरा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यही है और मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट्स को यही कहता हूँ कि पहले तो आप उस सेंटेंस का मीनिंग समझो, फिर आप सोचना कि आपने ग्रामर में क्या पढ़ा है। ओके। जो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि ग्रामर के बहुत सारे जो मिस्टेक्स हैं वो आदमी के इंट्यूशन से पकड़े जाते हैं, आदमी के सिक्स्थ सेंस से। वो हमेशा सही पढ़ने की उसको आदत रहती है, जब गलत पढ़ता है तो उसको लगता है अरे ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा था। तो यही सारी चीजें मैं आज आपको इसमें दिखाने वाला हूं। द कपल्स वर्क इन अपग्रेडिंग रूरल टेक्नीशियंस। आप ये देखो, कपल का वर्क रूरल टेक्नीशियंस को अपग्रेड करने में, ठीक है, उसने कुछ सेट किया है, हैज सेट अ बेंचमार्किंग। अब आप लोग जितने भी लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो या आपने जितने भी लोगों ने ऐसा फ्रेज पढ़ा है, वो हम सब जानते हैं कि हम क्या करते हैं, बेंचमार्क को सेट करते हैं। BENC, बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बेंचमार्किंग को नहीं सेट करते। ऑलराइट। सो वी विल गो विथ दिस ऑप्शन। ओके। आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। आप देख लो यहाँ पे क्या चीज सेट कर रहे हैं, बेंच मार्किंग को सेट कर रहे हैं। और सेट क्या करना है, बेंच मार्क को सेट करना है। ऑलराइट। सो दैट वाज द मिस्टेक। आप अपने कॉपी में बेंच मार्क लिख भी सकते हैं। So let me move to the question number 2. It has taken almost a year for India to let its pessimism translate into fewer jobs. ओके। सो पहली बार आप पढ़ेंगे, आपको पता नहीं गलती इसमें पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन पढ़ते ही मुझे गलती पता चल गया कि क्या गलती है। इट हैज टेकिंग, हैज के बाद कभी भी हम लोगों ने देखा है ING वाला चीज? नहीं। हमेशा हम क्या लिखते हैं, ही हैज गॉन। ही हैज गोइंग कभी नहीं लिखते। तो इसी तरह ही, इट हैज टेकिंग के जगह पे क्या होगा, इट हैज टेकन। ऑलराइट। सो अब देखो यहाँ पे, इट हैज टेकन। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इट हैज टेकन। अब अगर मान लो इट हैज टेकन भी मैं लिख देता हूँ वहां पे, मान लो वो सही है, लेकिन हमें फिर भी एक बार इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि आखिर इसने क्या लिखा है, ये लाइन कहना क्या चाहता है। तो मान लो हमने यहाँ पे टेकन कर भी दिया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टेकन कर दिया।
तो अब क्या हो जाएगा, इट हैज़ टेकन ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर इंडिया, इंडिया को 1 साल ऑलमोस्ट लग गए हैं किस चीज़ में, अपने पेसिमिज्म मतलब अपने निराशावादी स्वभाव के चलते फीवर जॉब्स जो पैदा हो रहे हैं पेसिमिज्म से, इसमें 1 साल लग गया है। ओके, सो दैट वाज इट in this. Now let me move to page question number 3. Just taking a bit of time, थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। Okay, so we will move to question number 3. The city needs an airport that can efficiently manage a constantly flow of passengers and flights. देखो, सिटी को एक एयरपोर्ट चाहिए, पहला पार्ट में तो ये लिखा है और कुछ भी गलत नहीं है, जो इफिशिएंटली मैनेज कर सके क्या, एक कॉन्स्टेंटली फ्लो। जो लोग भी इंग्लिश पढ़ते हैं, जिनको भी थोड़ा सा भी जिन्होंने पढ़ा है, उनको पता होता है कि फ्लो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर कॉन्स्टेंटली लग गया तो उसके साथ क्या लगेगा, ing, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक एडवर्ब हो गया और यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगना चाहिए। मैं आपको ये तक इतने नियम तो बता रहा हूं, लेकिन इतने नियम लगाकर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है। सभी लोगों को पढ़ने की आदत होती है। जैसे आप देखो, यहाँ मैनेज करना एक वर्ब है और इसके पीछे क्या लगा, एफिशिएंट नहीं लगा, एफिशिएंटली लगा है, एक एडवर्ब लगा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स। ओके, कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स, कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ पैसेंजर्स नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ फ्लोइंग पैसेंजर्स हो सकता है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स नहीं, कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स होगा, कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ पैसेंजर्स नहीं होगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. दिस ग्रुप ऑफ रूरल अचीवर्स इज वेरी डिफरेंट देन द वंस इन द पास्ट। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट देखने में मुझे इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है, लेकिन आप जो लोग भी ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जो बोलते हैं कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, उनके लिए क्या है कि वो अगर यहाँ पे देखेंगे, जिनको ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है या फिर दो सेंटेंस को समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ग्रामर का रूल लगाना चाहते हैं, उनको अचीवर्स के साथ यहाँ पे इस दिखेगा और वो इस पार्ट में एरर कर देंगे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ओके, सो आप देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि रूरल अचीवर्स का जो ये गैंग है, रूरल अचीवर्स का जो ये ग्रुप है, वो डिफरेंट है अदर्स से जो पास्ट में थे। तो ये ग्रुप डिफरेंट है, रूरल अचीवर्स डिफरेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 5. द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। अब देखो, मैंने आपको क्लास में बताया है, जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, कि टू के बाद वर्ब हमेशा नेचुरल फॉर्म में लगता है और यहाँ ing लग गया। तो ये एक नियम मैं आपको बताता हूँ कि याद रखिए, ठीक है। So question number 6, let us move to question number 6. The argument assumes that early detection of the disease will lead to an immediate drop in the mortality rating from this disease. जो भी लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं, उसमें मोर्टेलिटी रेट होता है, मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी रेट। इसमें ग्रामर का कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था जिसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। मोर्टेलिटी हमेशा रेट ही लिखा जाता है, मृत्यु दर ही लिखा जाता है, बस यही एक चीज़ थी इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह आपके अंडरस्टैंडिंग पे और आपके प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस इस बेसिस पे नहीं पूछे जाते कि आप कितना ग्रामर का रूल जानते हैं, क्वेश्चंस इस बेसिस पे पूछे जाते हैं कि आप इंग्लिश को कितना पढ़ते हैं और कितना समझते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The two most important numbers which the mandarins of an economy have to watch are inflation and unemployment. पहली बार समझ में, पता नहीं आपको सेंटेंस समझ में आएगा कि नहीं। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिनको एक इकोनॉमी के मैंडेरिन्स को हैव टू वॉच, ध्यान में रखना है, वो क्या है, इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से तात्पर्य क्या निकलता है कि ये जो मैंडेरिन्स हैं, इसका मतलब क्या निकल गया कि इसके जो जानकार लोग हैं, इसके क्या लोग हैं, जानकार लोग हैं। तो जो इकोनॉमी के जानकार हैं, इकोनॉमी के जो जानने वाले हैं, उनको क्या चीज वॉच करना होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब पहली नजर में अगर आप कम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये गलती लगेगा, इकोनॉमी के साथ हैव,
लेकिन ये देखिए ये हैव इसके लिए नहीं लगा है, ये हैव मैंडरीन्स के लिए लगा है। ऑलराइट, सो ये पहला सेट है 7 क्वेश्चंस का। मैं यहीं पे इसको एंड कर रहा हूँ। आप ये वीडियो देखो और सजेस्ट करो, क्या आपको ये विजिबल था, ऑडियो क्लियर था, ओके, या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। सो आप प्लीज़ ये कमेंट करके बताओ।